ये क्या इनको रहने के लिए चारपाई हैं? जरा एक आपको बच्चों की जो है वो दिखाते हैं। एक इनके लिए कूलर्स हैं। ठीक है। उसके अलावा अच्छा, इट्स काइंड ऑफ हॉस्टल है। फिर इनके लिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर कमरे में एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये एक हर कमरे के अंदर हमने बुक्स प्रोवाइड की हुई है कि वहाँ पे उनका अभी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, वो क्लासरूम में बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको वहाँ से नाज़रीन ये देखें कि ये उन बच्चों के लिए जिनसे कोई गलती कोताही में कम उम्री में कोई हीनियस क्राइम हो जाता है, तो उनके लिए ये देखें कि जिस तरह नॉर्मली हॉस्टल लाइफ होती है उसी तरह से है कि ये ऊपर नीचे 2 चारपाइयाँ लगी हुई हैं, कूलर लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है। अच्छा, टीवी भी है। टीवी में कौन कौन से आप चैनल? 10 चैनल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं। ठीक है। वो ऑल ओवर दी जेल ही दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, उसकी फैसिलिटी है। ठीक है। वो जो आप आगे यहाँ पे मैं एक पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप आगे बात कर रहे थे कि कनेक्टिविटी के एक्शन लेना चाहिए कि लास्ट मंथ के अंदर मुझे केबल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसके अंदर जो 10 चैनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका पर्पस भी यही है कि समहाउ उन्हें बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट रखा जाए। न्यूज़ ओरिएंटेड चैनल ज़्यादा हैं या एंटरटेनमेंट भी है, न्यूज़ भी है, मतलब कि अगर आप रिलीजियस मैच ये देखना चाह रहे हैं? ठीक है। बल्कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर प्रॉपर उन्हें हम यहाँ पे बड़ी स्क्रीन्स लगा के भी अब मैच दिखा। ठीक है। और ये क्या है जी? ये इनके लॉकर्स हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर किसी ने कोई अपना सामान रखना है तो ये हर एक जुवेनाइल को, या अगर ज़्यादा हो जाए किसी टाइम पे जुवेनाइल्स, तो फिर हम उन्हें 2 को 1 असाइन कर देते हैं। ठीक है। और ये साथ इनका मेरा ख्याल है कि 2 अटैच बात हैं जी? इनके साथ 3 अटैच वॉशरूम है। ठीक है, हाँ 3 हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि एक आध नहाने वाला होगा और एक आध जो है वो वैसे। ये देखें नाज़रीन, ये जो है एक जेल है जहाँ पे जो है कम उम्र बच्चे, रिहेबिलिटेशन सेंटर, जब तक वो जो है अंडर 18 रहते हैं, उसके बाद फिर उन्हें उसी तरीके से दूसरे बैरिक्स में शिफ्ट करते हैं। जी, फिर उन्हें हम यहाँ पे हमने एक कैटेगरी 18 से 25 की भी बनाई है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर वो अचानक से एक कम उम्री से निकलने के बाद फौरी तौर पे कोई बहुत जो है इस तरह की वार्ड में चले जाते हैं जहाँ पे कोई पेशा हुआ है, तो वो भी यहाँ से फिर हम उन्हें लेके जाते हैं 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। ठीक है। वो सेपरेट कन्फाइंड है, वहाँ पे रहते हैं। फिर अगर उनमें कोई बच्चा बड़ा लगता है तो फिर हम उसे ऑर्डिनरी। और ये इनके लिए क्या कोई वो है एक्टिविटी है? ठीक है। एक हमारे पास बास्केटबॉल की है। ठीक है। एक ये हमने इनके लिए कोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे बैडमिंटन, वॉलीबॉल ठीक है यहाँ पे खेल रहे हैं। उसके अलावा ये एक मोस्क के साथ ये अटैच यहाँ पे नमाज के लिए, और बाकी जो फॉर्मल और रिलीजियस एजुकेशन है वो इंशाल्लाह। अच्छा, ये मतलब कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, इसका कोई खास वक्त होगा? जी, ये शेड्यूल है, प्रॉपर एक टाइम टेबल है, उसके मुताबिक क्लासेस के बाद फिर हम इन्हें इवनिंग के अंदर ये अलाउ कर रहे हैं। उमर भाई, अभी क्या ये क्लासेस चल रही हैं? जी, अभी क्लासरूम में जा रहे हैं हम। यहाँ पे जुवेनाइल जो है इन्हें फॉर्मल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक टीचर्स है, टीचर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सलाखें हैं या ये दरवाज़ा है जी, इसको बंद कर दिया जाता है या जो जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक और भी नहीं, रात के टाइम जी ये इनको हम जब पूरी जेल लॉक कब कर लेते हैं, उसके बाद इनका टाइम थोड़ा सा इन्हें एक्सटेंडेड टाइम है। उसके बाद इन्हें खाना खिला के अगर ये अपनी लाइब्रेरी से मुस्तफिद होने के बाद रात लेट नाइट इन्हें 10 बजे के करीब बंद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो ओवरऑल वॉल्स बंद अंदर अपनी कंफाइनमेंट एरिया में रात को होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है और ऑब्वियसली कि कंफाइनमेंट तो हमने देनी है जी। ठीक है। ये अब यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे हैं। वालेकुम सलाम। अभी ये मेरा ख्याल है कि ये टीचर हैं जी? ये टीचर है जी जी, रमज़ान साहब। ये इन्हें जो है यहाँ पे टीचिंग करा रहे हैं। ठीक है। और जिस क्लास से बाहर बच्चा छोड़ के आया है वहाँ से हमने यहाँ पे इसे कंटिन्यू करा दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि बाहर नहीं पढ़े होते। ठीक है। उन्हें फिर हम, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कायदा आपको नज़र आ रहा होगा, जो बिल्कुल बेसिक नर्सरी क्लास से फिर उसे स्टार्ट कराते हैं। ठीक है। ये फिर इनका यहाँ पे टाइम टेबल भी लगा है। इसके अलावा यहाँ पे एक इनकी कंप्यूटर क्लास है। फिर उनमें से बिल्कुल ही अगर कोई बच्चा नई एजुकेशन के अंदर इंटरेस्टेड होता या थोड़ा सा 16 ईयर्स ऑफ एज के पास पहुंच गया होता है, फिर हमने एक साथ छोटा सा एक हुनर के लिए एक स्टिचिंग का यूनिट भी लगाया। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम रमजान साहब सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे जो है लोग टीच बच्चों को करते टीच कर रहे हैं, राइट। ठीक है। आप रोज़ आते हैं डेली बेस पे आते और क्या आपकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं? हैं 9 से 1 बजे तक। 9 से 1 बजे तक। और कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास बच्चों की? आज जो है वो 20 है, 2 तारीख पे गए हुए हैं ठीक और है। 18 जो प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि 20 बच्चे हैं, 2 जो हैं वो तारीख पे होंगे। जी। और क्या किन किन ये जमातों के बच्चे बेसिकली हैं? इंडिविजुअल क्लासेज है, ठीक है, चूँकि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, रेगुलर नहीं है। ठीक है। तो हम जो अलग बच्चों को उनकी क्लास के मुताबिक असेसमेंट करके उनको उनका सिलेबस पढ़ाते आपको हैं। पास सबसे जो सीनियर बच्चा है या जो एजुकेशन के अतबार से वो कौन जी है? वो हसीब है, ठीक है, ये 9 में आया था, मैट्रिक यहाँ पे इसने तैयारी की और पेपर दिए ठीक और है। अब रिजल्ट वेटिंग पे है मैट्रिक का। अच्छा ठीक है। और ये किस केस में है जी? ये 376 में। 376 में, ठीक है। और बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को आपने कायदे वगैरह भी दिए हैं। जी ये नर्सरी जो आउट ऑफ स्कूल होते हैं, स्कूल नहीं गए होते, ठीक तो है। उनको नर्सरी से स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है। और अब मतलब कि आप बेसिक एजुकेशन उनको जी, देने की बेसिक कोशिश कर एजुकेशन रहे जो हमने हैं। उनको। और ये कितनी देर? और बैठ जाए बेटा, आप लोग बैठ जाए। बेसिकली जो हमारा फोकस है ना वो जैसे सीएम साहबा की विजन है, टेक्निकली इनको ज़्यादा हम फोकस करते हैं। स्कूल एजुकेशन भी इनको प्रोवाइड कर रहे ठीक हैं और है। साथ साथ टेक्निकली जैसे सर ने बताया कि कंप्यूटर क्लासेस और प्लस वोकेशनल का सिलाई का, ये अपना यूनिफॉर्म खुद तैयार करते हैं यहाँ। ठीक है। हम किसी एक आध स्टूडेंट से बात कर लें? जी अच्छा ठीक है। किससे बात कर लें? इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ज़रा थोड़ा सा इससे। ठीक। अभी आप कौन सी 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 10th क्लास की? 11th की। आपने पेपर दे दिए मैट्रिक के? जी ठीक है। और कैसे हो आपके पेपर? अच्छे हुए। ठीक है। तो आपको तैयारी ठीक करवाई जा रही है यहाँ पे? जी आपने मैट्रिक के इम्तिहान यहीं पे दिए आके? वो बाहर जाता रहा। बाहर? ये बाहर मतलब तैयारी यहाँ पे की है, लेकिन सेंटर इसका बाहर बना था, बाहर जाके, क्योंकि जब ये जेल में आया था तो अप्लाई कर चुका था। अच्छा। सेंटर इसका ऑलरेडी बना हुआ था, फिर कोर्ट से हमने परमिशन लेके तो फिर पुलिस गार्ड के थ्रू इसे सेंटर भिजवा के वहाँ पे इसके एग्जाम्स करवाए। ठीक है। और अभी इसकी कितनी सज़ा है इस बच्चे की? अभी ये अंडर ट्रायल है जी। अच्छा, अभी अंडर ट्रायल है। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। और एक दो बच्चों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? हाँ जी सर। आप कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे हैं? 30। तीसरी जमात की। तो आप पढ़ते थे पहले? हाँ जी सर। कौन सी क्लास से आपने जो है छोड़ा था? मैंने 5वीं में छोड़ा था, फिर नहीं जाता था। ठीक है, लेकिन वो आपकी एक वो बेस दोबारा बनाने के लिए आपको तीसरी। जी सर। आप किस केस में हैं यहाँ पे? 302। 302। अल्लाह ताला रहम करे। क्या एज है आपकी? मेरी आज 16 साल। 16 साल। तो ये इतनी उम्र में इतना गुस्सा क्या हुआ क्या आपसे? मैंने नहीं मारा, उन्होंने जानबूझ के मेरे पे डाला। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। किसने फंसा दिया आपको? पता नहीं, अदालत में उसे किसी ने मारा है। मैं गुजरात में था, मैं उधर से आया हूँ, मुझे पुलिस ने कौन सी पकड़ अदालत में मर्डर हुआ था? लिया। कसूर अदालत में। और कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? 3 महीने हो गए। अभी आप अंडर ट्रायल हैं या आपका फैसला हो चुका है? नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अगर आप बेगुनाह है तो अल्लाह ताला आपको यहाँ से बरी करवाए। तो अभी क्या पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है यहाँ पे? हाँ जी सर। तो वो पढ़ने में मज़ा आ रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे सर पढ़ा रहे हैं। और ओवरऑल क्या कूलर शूलर लगे होते हैं आपके? हाँ जी सर। ठीक है। अभी इनमें मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ये ज़्यादातर अंडर ट्रायल ही हैं। जी सारे ही अंडर ट्रायल हैं। ठीक है। हम यहाँ पे कन्विक्टेड जो जुवेनाइल है उसे नहीं रख सकते, वो फिर बोस्टल इंस्टीट्यूट के अंदर हम शिफ्ट करते हैं, यहाँ बहावलपुर या फैसलाबाद। ठीक है। अभी ये तमाम बच्चे जो हैं अंडर ट्रायल्स हैं। अल्लाह करे इनमें से जो है ज़्यादातर करे। बच्चे जो हैं वो खैर वाफी से घर जाएं, क्योंकि अभी अगर अंडर ट्रायल हैं तो इट मीन्स कि ये भी कन्विक्टेड नहीं है और ये इल्ज़ाम है या किसी कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है या कोई भी इस तरह का मामला है। अल्लाह ताला इन बच्चों के लिए आसानी पैदा फरमाए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ ये क्या है जी? ये यहाँ पे इंडोर गेम्स भी हैं ठीक और है। आउटडोर गेम्स भी हैं। जिससे ठीक है। मैंने बाहर आपको दिखाया है कि हमारे पास वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का कोर्ट है, बास्केटबॉल का है, इसी तरह हमारे पास अंदर लूडो और कैरम बोर्ड भी हमने इन्हें प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि अपनी बैरक के अंदर भी इनके पास हैं और यहाँ पे स्कूल के अंदर भी जो इन्हें थोड़ा सा रेस्ट टाइम दिया जाता है उसके दौरान ये खेल सकते हो। ठीक है। इन बच्चों की मुलाकातें क्या फ्रीक्वेंटली ज़्यादा होती हैं? नहीं, इनकी मुलाकात का बाकी जेल के जो प्रिजनर्स हैं उनके अलावा अलहदा शेड्यूल है, उस दिन इनकी फैमिलीज आके इनसे मिल सकती हैं। और इनको क्या फ्रीक्वेंटली ज़्यादा वो मौका मिलता होगा अपनी नहीं, फैमिली से मिलने? वीक में एक दफ़ा ही इनको मुलाकात अलाउ है। ठीक है। और पीसीओ जो है वो 2 दफ़ा अलाउ है, और पीसीओ इनका अंदर ही बूथ ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है कि जी बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, इनको अंदर ही सारी फैसिलिटीज देंगी, ठीक दी है। जाएंगी इनकी अपनी सेफ्टी के लिए भी। Yes, और yes. मेरा ख्याल है कि अगर कम उम्री में ज़ाहिर सी बात है कि वालिदैन बहुत याद आते होंगे, जी। तो वालिदैन से राब्ते के लिए भी मेरा ख्याल है कि ठीक है।